कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक कर दीजिए और पास मौजूद घंटी के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम। ये हकीकी वाक़या जो कि हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जंग अज़ीम शुरू होने से पहले वाक़या हुआ है। तकरीबन आज से 111 बरस पहले की बात है। यूरोप में शदीद बेरोज़गारी का दौर था। लोगों की बेशतर आबादी फाकों भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। लोगों की हालत भूख और इफ़लास की वजह से बदतर हो चुकी थी। बेरोज़गारी और भूख का आलम ये था कि लोग चंद रुपयों या एक वक्त की रोटी की वजह से लोगों की जान लेने पर तुल जाते थे। इसी दौरान एक नौजवान जो कि इंग्लैंड की सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था, उसका भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। उसने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। अब भूख उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। अचानक उसकी नज़र एक बड़े और आलीशान घर पर पड़ी। उसने सोचा, किस्मत आजमाई में क्या हर्ज है, क्या मालूम मुझे कोई नौकरी ही मिल जाए। उसने दरवाजे की जानिब देखा। उस पर कोई पहरेदार भी मौजूद न था। उसने सोचा, मौका अच्छा है, अंदर जाना चाहिए। ये सोचकर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। वो घर की वसअत और शान शौकत देखकर परेशान हो गया। हैरानगी के आलम में उसकी नज़र वसी बाग के वसत में पड़ी। बड़े लॉन में फव्वारों के सामने डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, जिस पर अनवाहों इकसाम के खाने मौजूद थे। वहाँ पर घर का सरबराह और इसके बीवी बच्चे मौजूद थे। वो लोग खुशगवार माहौल में खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। खाना देखकर नौजवान की भूख चमक उठी। वो फ़ौरन जाकर मेज़ के सामने खड़ा हो गया और उस अमीर आदमी से खाना मांगने लगा। मगर अमीर आदमी को यहाँ पर उसकी मौजूदगी बहुत नागवार गुजरी। उसने इंतहाई हतक आमेज़ अंदाज में उससे बाहर चले जाने को कहा, मगर वो नौजवान बाहर जाने पर किसी तौर राज़ी न था। उसने भी ज़िद पकड़ ली कि मुझे खाना दो। जब नौजवान ने बात बनते हुए ना देखी तो उसने डाइनिंग टेबल पर मौजूद छुरी उठा ली और इस अमीर आदमी पर हमला कर दिया। ये देखकर अमीर आदमी के बीवी और बच्चे चीखने लगे। चीखों की आवाज़ सुनकर दरबान भागा भागा अंदर आया और उसने फ़ौरन नौजवान को पकड़ लिया। अमीर आदमी ने दरबान से कहा, कहाँ मर गए थे तुम जो ये अंदर आ गया? दरबान ने माजरत करते हुए कहा कि मैं ज़रा टहलते हुए थोड़ा दूर निकल गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अमीर आदमी ने उससे कहा, आइंदा ऐसी गलती ना हो और इसको पुलिस के हवाले कर दो। थोड़ी देर में पुलिस आई और इस नौजवान को पकड़ कर ले गई। नौजवान पर केस बना और उसे अदालत में पेश कर दिया गया। दौरान समाअत जज ने उससे पूछा, तुमने इस आदमी पर हमला क्यों किया? इस पर नौजवान बोला, मैंने तो हमला नहीं किया। जज ने हैरानगी से पूछा, तो फिर किसने हमला किया है? उसने इत्मीनान से जवाब दिया, रोटी ने हमला किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। गर्ज जज ने उससे ये सवाल 3 मरतबा किया। तीनों मरतबा उसने यही जवाब दोहराया। अब जज को यकीन हो गया कि यह नौजवान दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है, तो उसने उसे पागल करार दे दिया और पागल खाने भेजने का हुक्म दे दिया। जब वो नौजवान पागल खाने पहुँचा तो उसे वहाँ का लिबास पहनाया गया और फिर इसको एक कमरे में ले जाया गया, जहाँ पर उसे कैद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद पागल खाने का निगरान उसके लिए खाना ले आया। खाना खाने के बाद उसके हवास कुछ बहाल हुए तो उसने सोचा, अगर मैं यूं ही कुछ दिन और यहाँ रहूँगा तो मैं वाकई पागल हो जाऊँगा। ये सोचकर वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। शाम होते ही खाने के खाली बर्तन लेने के लिए
निगरान अंदर आया। उसके आने से पहले ही वो दरवाजे के पीछे छुप गया था। जैसे ही वो अंदर आया, उसने प्लेट उठाकर उसके सर पर मारी। निगरान फौरन बेहोश हो गया। उसने फौरन इसके कपड़े पहने और उसको अपने कपड़े पहना दिए। इस निगरान को कमरे में बंद करने के बाद वो बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने दूसरी जानिब मुंह करके रात की ड्यूटी पर आने वाले निगरान से कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है। पागलखाने से फरार होने के बाद उसने फ़ौरन दरिया का रुख किया। उसने कश्ती पकड़ी और उसमें ढेर सारे फल जंगल से तोड़कर भर लिए और पागलखाने से दूर निकल आया। 2 दिन तक दरिया में सफ़र करने के बाद वो दूसरे किनारे पर आ गया। अब उससे कश्ती मज़ीद चल नहीं रही थी। उसे शदीद बुखार भी हो चुका था। उसे मालूम था ये बुखार उसे मच्छरों के काटने की वजह से हुआ है, मगर उसके पास इसका कोई इलाज ना था। बुखार की शिद्दत से वो बेहाल था। इसी हालत में वो ज़मीन पर लेटते ही सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसकी थकान कदरे कम हो चुकी थी, मगर बुखार अब भी मौजूद था। इस बुखार से वो खासा परेशान था, क्योंकि बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वो इंतहाई परेशानी में पास मौजूद झाड़ी के पत्ते तोड़ तोड़ कर खाने लगा। अचानक उसके मुंह में झाड़ी का फल आ गया। जैसे ही बेख्याली में उसने उसे चबाया तो उसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया। कड़वाहट इतनी शदीद थी जैसे जहर। उसने फ़ौरन उसे थूक दिया, मगर कड़वाहट ख़त्म नहीं हो रही थी। उसने दरिया पर जाकर बार बार कुल्ली की, मगर कड़वाहट फिर भी ख़त्म ना हुई। इसी घबराहट और तकलीफ़ के आलम में उसकी आँख लग गई। जब उसकी आँख सुबह के वक्त खुली तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो बहुत खुश हुआ। वो ये जान चुका था कि उसकी तबीयत इस कड़वे फल की वजह से ठीक हुई है। उसने इस फल के ढेर सारे बीज दिए और पास के जंगल में जाकर जंगल साफ़ करने के बाद उन्हें वहाँ पर बो दिया। फिर जंग अज़ीम अव्वल शुरू हो गई। इस जंग के दौरान उसने पूरी दुनिया को 80% तक कौनीन फराम की। जंग अज़ीम दोम के दौरान उसकी तरसील 95% तक थी। यूं एक बेरोज़गार और पागल नौजवान ने दुनिया को कौनीन ईजाद करके दे दी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।